तो दोस्तों पार्ट 1 की कहानी तो आप सभी ने सुनी ली होगी। तो चलिए आधी कहानी जो रह गई है उसे भी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सुनिए। चोर जब महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने देखा कि राजा का घोड़ा है और राजा की ही पोशाक है। रात का अंधेरा था, चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। तो संतरियों ने सोचा कि महाराज गश्त लगाकर वापस आए हैं। उन्होंने बड़े सम्मान से सिर झुकाया और महल का भारी दरवाजा खोल दिया। चोर सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। उसने वहां की मखमली बिस्तर पर लेटकर आराम किया और सोचा आज की रात तो असली राजा मैं ही हूँ। दोस्तों सुबह के करीब 4 बज रहे थे। राजा जो साधु बना बैठा था परेशान होने लगा था। ना तो साधु लौटा ना ही चोर। वो ठंड से कांप रहा था और उसे भूख भी लगी थी। उसने सोचा शायद साधु महाराज किसी दूसरी तरफ होंगे। मुझे अब महल लौट जाना चाहिए। राजा उसी फटी हुई चादर में और धूल में सने शरीर के साथ महल के फाटक पर पहुंचे। उसने पहरेदारों से कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। संतरियों ने एक तरफ दूसरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। एक संतरी ने कहा, अरे ओ भिखारी, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? हमारे महाराज तो रात को ही वापस आ गए थे और अभी अंदर आराम कर रहे हैं। तू राजा का नाम लेकर हमें बेवकूफ बना रहा है। तू ही वह चोर लगता है जो भेष बदल कर आया है। राजा चिल्लाया, अरे ओ मूर्खो, मैं सच कह रहा हूँ, वो साधु ही असली चोर था। लेकिन संतरियों को लगा कि ये कोई पागल है। राजा के हाथ में न तलवार थी न सिर पर मुकुट। संतरियों ने राजा को धक्के मारकर पकड़ा और ले जाकर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। राजा जो कल तक हुक्म देता था आज उसी जेल में बंद था जहां वो अपराधियों को डालता था। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा को अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसने अजनबी पर भरोसा किया। वो सारी रात भूखा प्यासा उसी सीलन भरी कोठरी में पड़ा रहा। और याद रखना बंधुओं, अपनी चाबी, अपनी गाड़ी और अपनी पहचान कभी किसी को उधार मत देना, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु क्यों न बनता हो, वरना असली राजा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, महल के नौकर चाकर और पहरेदार यह सोचकर निश्चिंत थे कि महाराज रात को ही गश्त से लौट आए हैं और अपने कमरे में हैं। उधर उस चोर ने राजा के मखमली बिस्तर पर रात भर ऐसी नींद ली जैसे उसने पहली जिंदगी में कभी नहीं ली। उसने सुबह उठकर राजा के शाही इत्र से स्नान किया, कीमती वस्त्र पहने और आईने में खुद को देखा। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, बुद्धि अगर तेज हो तो इंसान एक रात के लिए ही सही भाग्य को भी बदल सकता है। मित्रों, यहाँ ज्ञान की एक बात छिपी है। भाग्य और अवसर हमेशा उनके पास आते हैं जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि नकली पहचान से मिला हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। अब दूसरी तरफ का हाल सुनिए। असली राजा काल कोठरी की सीलन भरी जमीन पर बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वह प्रतापी राजा है। शरीर पर धूल, फटी हुई पुरानी चादर और चेहरे पर निशान। जब उन्होंने संतरियों को चिल्लाकर बुलाना चाहा तो संतरी पास आकर बोले, अरे ओ ढोंगी, चुप बैठ। रात भर तूने बहुत शोर मचाया है, अब अगर एक भी शब्द बोला तो कोड़े पड़ेंगे। हमारे महाराज महल में चैन की नींद सो रहे हैं और तू यहाँ राजा बनने का नाटक कर रहा है। राजा को ये सुनकर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा, कल तक यह लोग मेरे इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे और आज मेरे कपड़े क्या बदलने, इन्होंने मुझे इंसान समझना भी छोड़ दिया। मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया अक्सर इंसान की कीमत उसके पद और कपड़ों से लगाती है, उसके गुणों से नहीं। अगर आपके पास पद और पावर नहीं है तो आपकी सच्चाई भी लोगों को मजाक लगती है। चोर बहुत समझदार था। वो जानता था कि उजाला होने के बाद ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो जाते जाते भी अपनी छाप छोड़ना चाहता था। उसने राजा की तरह ही हुक्म दिया कि उसके लिए बेहतरीन नाश्ता लाया जाए। ताशियां जब अंदर आई तो चोर ने अपना चेहरा आधा ढका था और आवाज बदलकर बात की। उसने महल के रसोई से कहा, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, सभी सिपाहियों को शाही भोजन खिलाया जाए। नौकरों ने सोचा कि आज महाराज बड़े दयालु हो गए हैं। चोर ने राजा की तरह व्यवहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ एक समझने वाली बात है, जब कोई इंसान किसी पद पर बैठता है तो उसे लोग उसके व्यवहार को ही सच मान लेते हैं। चोर ने राजा की नकल इतनी सफाई से की कि
किसी को शक न हुआ। मित्रों, इसे कहते हैं माहौल का फायदा उठाना। उधर काल कोठरी में सुबह का उजाला बढ़ने पर जेल का मुख्य दरोगा कैदियों का मुआयना करने पहुंचा। उसने देखा कि एक कोने में बैठा साधु बहुत ही शालीन तरीके से बैठा है। जब दरोगा पास गया और राजा ने अपना सिर ऊपर उठाया तो दरोगा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। राजा की आंखों का वो तेज, उनके बात करने का लहजा दरोगा पहचान जाता है। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, आप यहाँ इस हालत में? राजा ने भारी आवाज में कहा, हाँ दरोगा साहब, तुम्हारी सुरक्षा ने ही मुझे चोर बना दिया है। जल्दी से यह दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो। दरोगा ने तुरंत ताला खोला और राजा के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें। रात को जब आप आए तो संतरियों ने सोचा कि आप वही बहरूपिया चोर हैं, और उधर महल में तो आपके कपड़े पहनकर कोई पहले ही प्रवेश कर चुका था। मित्रों, राजा जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके अपने ही महल के सैनिक उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें साफ कपड़े और उनकी तलवार दी जाए। दोस्तों, इंसान का असली परिचय उसका व्यवहार, उसका धैर्य है। विपत्ति के समय राजा ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार किया कि उन्होंने एक अजनबी पर भरोसा करके भारी भूल की। कहते हैं, जब तक महल में असली राजा के आने की खबर पहुंचती और सिपाही हरकत में आते, तब तक चोर ने अपना खेल खत्म कर लिया था। उसने देखा कि अब सूरज पूरी तरह निकल आया है और अब भागने का सही समय है। उसने राजा की एक कीमती अंगूठी और खिड़की के रास्ते घोड़े पर सवार होकर महल के पिछले रास्ते से निकल गया। जब सिपाही राजा के कमरे में पहुंचे तो वहां बिस्तर खाली था और केवल राजा की वो पुरानी पोशाक पड़ी थी जो चोर ने उतरवा दी थी। चोर ने यह साबित कर दिया कि पहरा कितना भी सख्त हो, अगर दुश्मन घर के अंदर की कमजोरियों को जान लेते हैं तो वो राजा को भी उसके घर में कैद कर सकता है। दुनिया केवल वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। राजा को इस घटना ने एक नया दृष्टिकोण किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सिपाही केवल वर्दी को पहचानते हैं, व्यक्ति को नहीं। यह उनके शासन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। महल में जब सब कुछ शांत था तो राजा अपने सिंहासन पर बैठे। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा था। मंत्री, कोतवाल और सिपाही सब सिर झुकाए खड़े थे। राजा के मन में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्होंने देखा कि उनकी पूरी फौज, उनके ताले और उनकी ऊंची ऊंची दीवारें उस एक चोर की बुद्धि के आगे सब फेल हो गई। राजा ने सोचा, अगर वह चोर चाहता तो रात को सोते समय मेरी जान ले सकता था। अगर वह चाहता तो पूरा खजाना खाली कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल मुझे यह दिखाया कि मेरा घमंड कितना खोखला है। सच्चा राजा वही है जो अपनी हार से चुनने के बजाय उससे कुछ सीख ले। गलती को स्वीकार करना ही महानता की पहली पहचान है। राजा ने अचानक अपने मंत्रियों को आदेश दिया, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो, उस चोर को सजा नहीं दी जाएगी। अगर वह खुद दरबार में हाजिर हो जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा और उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम दूंगा। मैं ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिसने अकेले पूरी राजधानी को घुटने पर ला दिया। सभी दरबारी हैरान थे। लोग कहने लगे कि राजा पागल हो गए हैं, लेकिन राजा जानते थे कि डंडे के जोर पर तो चोर को केवल जेल भेजा जा सकता है, पर प्यार और सम्मान से उसके दिल को बदला जा सकता है। यहाँ एक सीखने वाली बात है, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे जलते हुए कोयले को बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही अपराधी को सुधारने के लिए नफरत नहीं बल्कि एक सही मौके की जरूरत होती है। उधर वो चोर शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी जीत पर हंस रहा था। उसके पास राजा की अंगूठी, हीरे और वह घोड़ा था। वो आराम से कहीं भी भाग सकता था और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रह सकता था। लेकिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ नफरत दी है, मुझसे डरे, लेकिन ये राजा तो मेरी बुद्धि की कदर कर निकला। ऐसे राजा को धोखा देना बहादुरी नहीं, कायरता होगी। चोर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने चौधरी के कपड़े उतारे, एक साधारण नागरिक के भेष बनाया
और सीधा राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि यह मौत का बुलावा भी हो सकता है, लेकिन उसने राजा के वचन पर भरोसा किया। दरबार खचाखच भरा था। तभी एक दुबला पतला साधारण सा आदमी आकर अंदर आया और राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। उसने ऊंची और साफ आवाज में कहा, महाराज, मैं ही वो चोर हूँ जिसने आपकी नींद उड़ाई थी। मैं ही वह साधु था जिसने सिपाहियों को भटकाया। मैं ही वो स्त्री थी जिसने कोतवाल को कैद किया, और मैं ही वो नकली साधु था जो आपके बिस्तर पर सोया। पूरे दरबार में शोर मच जाता है। सिपाही तलवार निकालने लगे, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर रोक लिया। चोर ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक एक करके महल के सारे हीरे, राजा की अंगूठी और जो राजसी पोशाक राजा के सामने रख दी। चोर ने कहा, महाराज, मुझे धन का लालच नहीं था। मैं बस यह साबित करना चाहता था कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी उदारता ने मेरी कला को जीत लिया। अब आप जो सजा दे सकते हैं। राजा सिंहासन से उतरे और खुद चलकर चोर के पास आए। उन्होंने चोर का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। राजा ने कहा, तुमने मेरा धन नहीं चुराया, तुमने मेरी आंखें खोली हैं। तुमने मुझे सिखाया है कि केवल पहरेदारों से राज्य सुरक्षित नहीं होता, बल्कि चौकस दिमाग से होता है। राजा ने उसे दंड देने के बजाय उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। राजा ने उसे बहुत सारे स्वर्ण सिक्के इनाम में दिए और उससे एक वचन लिया, तुम अपनी इस जादुई बुद्धि का इस्तेमाल अब चोरी के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य की सुरक्षा और गरीबों की भलाई के लिए करोगे। यह एक बहुत बड़ी काम की बात है। हथियार केवल घाव देते हैं, लेकिन सम्मान इंसान की आत्मा को बदल देता है। एक एक अपराधी जब अपनी गलती मान लेता है, तो वो एक आम आदमी से भी श्रेष्ठ हो जाता है। चोर ने राजा के चरणों में सिर झुका दिया और हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। वो अब राजा का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। उसने अपनी चतुराई से राज्य में होने वाले अपराधों को जड़ से खत्म कर दिया। जो चोर पहले लोगों से डरता था, अब वही लोगों की रक्षा करने लगा। गांव के लोग कहने लगे, देखा, बुद्धि तो वही थी, बस रास्ता बदल गया। चोर अब अपने गांव में भी इज्जत से रहने लगा। उसने सिखाया कि इंसान अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने आज के कर्मों से पहचाना जाता है। दोस्तों, चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी का गला भी। वैसे ही बुद्धि है, इसे अच्छे काम में लगाओगे तो सम्मान मिलेगा, बुरे काम में लगाओगे तो केवल बदनामी मिलेगी। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना दुनिया का सबसे कठिन काम है, और जो यह कर लेता है वह असली नायक है। अगर राजा ने उसे जेल भेज दिया होता तो वो चोर और भी बड़ा अपराधी बन जाता, लेकिन राजा ने उसे मौका दिया, जिससे समाज को एक अच्छा इंसान मिला। बढ़िया जिंदगी में कभी कभी अपनी अकल का घमंड मत करना, और कभी कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय सुधार लेना, क्योंकि इज्जत ईमानदारी के रास्ते पर ही मिलती है। चोरी चकारी के रास्ते पर तो केवल डर और अंधेरा है। इधर कबूतर कहता है, प्रिय, अब तुम उन 5 चीजों को सुनो जो कभी उधार नहीं देना चाहिए। पहली, अपनी पहचान, अपनी पोशाक या पद। कभी भी अपनी पहचान, अपने कपड़े या अपना पद किसी दूसरे को उधार मत दो। राजा ने अपनी पोशाक और अपनी पहचान उस चोर को दे दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि असली राजा को काल कोठरी की हवा खानी पड़ी और नकली राजा मखमली बिस्तर पर सोया। लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, इसलिए अपनी गरिमा खुद बनाए रखें। और दूसरी चीज है अपनी चाबी, यानी कि अधिकार और सुरक्षा। अपनी चाबी का मतलब है अपनी सुरक्षा और अपने रहस्यों का अधिकार। जैसे कोतवाल ने काठ की चाबी और तरीका चोर को बता दिया, वैसे ही अपनी तिजोरी या अपने जीवन की चाबी किसी अजनबी के हाथ में देना खुद को कैद करने जैसा है। तीसरा है अपनी गाड़ी। मनुष्य को अपना वाहन कभी उधार नहीं देना चाहिए। राजा का घोड़ा ही वह साधन था जिसने चोर को महल के अंदर बिना रोक टोक प्रवेश दिलाया। आपका साधन गलत हाथों में जाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चौथा है अपनी कलम, यानी कि हस्ताक्षर और गवाही। जैसे राजा की मुहर और दस्तखत से किसी की भी किस्मत बदल सकती है, वैसे ही अपनी कलम या अपने हस्ताक्षर कभी किसी के भरोसे न छोड़ें।
बिना सोचे समझे किया गया हस्ताक्षर आपको सड़क पर ला सकता है। नंबर 4, अपना शस्त्र। राजा ने अपनी तलवार साधु को दे दी और निहत्था हो गया। अपनी रक्षा का साधन कभी दूसरों को न दे, क्योंकि संकट के समय उधार मांगी गई शक्ति काम नहीं आती। कबूतर बोला, प्रिय, इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा साधु क्यों ना बनता हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। उधार दी गई चीजें अक्सर दुख और अपमान ही वापस लाती हैं। जो अपनी मर्यादा सुरक्षा की लकीर खुद खींचता है, वही चैन की नींद सोता है। तो मित्रों, इस तरह यह से कहानी समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।